अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ वाले मंसूबों पर पानी फेर दिया था, लेकिन जिद्दी ट्रंप कहां मानने वाले। दुनिया को धमकियां देने वाले ट्रंप ने अपने देश की सर्वोच्च अदालत को भी धमका दिया। फैसला देने वाले जजों को कट्टर वामपंथियों के पालतू तक उन्होंने कह डाला। इतना ही नहीं, ट्रंप 2 कदम आगे बढ़ गए, 10% ग्लोबल टैरिफ का भी ऐलान कर दिया। टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से सीधी टक्कर ले ली है। अमेरिका में ट्रंप और न्यायपालिका में नई जंग छिड़ गई है। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया जिसमें ट्रंप के टैरिफ को असंवैधानिक बताया गया है। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को निराशाजनक करार दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 घंटे बाद ट्रंप ने दुनिया भर पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया। ट्रंप ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के रद्द किए गए टैरिफ लागू करने के लिए मुझे संसद की जरूरत नहीं है। मैं इन्हें राष्ट्रपति से मिले अधिकारों के जरिए लागू कर सकता हूं। अमेरिकी सरकार किसी भी कंपनी को टैरिफ के रूप में वसूला गया पैसा वापस नहीं करेगी। अगर टैरिफ नहीं लगाए गए तो विदेशी देश कुछ उद्योगों में अमेरिका से आगे निकलते रहेंगे। पहले के राष्ट्रपतियों ने हमारे देश को कमजोर किया और दूसरे देशों ने इसका फायदा उठाया। वहीं भारत के साथ जो डील है वही रहेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो हमें टैरिफ देंगे, हम नहीं देंगे। साफ है कि टैरिफ को लेकर ट्रंप किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो अपने फैसले पर अडिग हैं, अपने देश के सुप्रीम कोर्ट को सीधी चुनौती दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ट्रंप संविधान से ऊपर हो गए हैं? क्या ये ट्रंप की दादागिरी नहीं है? यकीनन ट्रंप के इस फैसले से दुनिया के व्यापार पर बड़ा असर पड़ेगा। देखिए, खबर तो अमेरिका से आई है, लेकिन पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ने जा रहा है। और भारत के संदर्भ में, हमारे आपके संदर्भ में आखिर इसके क्या मायने मतलब हैं, हर बारीकी आप जी न्यूज पर देखने जा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पहला सवाल सिवात साहब आपसे ही है, क्या आपको लगता है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप की जो टैरिफ को लेकर दुनिया भर में दादागिरी चल रही थी उस पर अंकुश लगता हुआ आप देख रहे हैं? हाँ देखो अखिलेश, लगने के चांसेस तो हैं क्योंकि एक बड़ा सेटबैक है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977 के तहत उसने जो ये टैरिफ लगाए थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, इलीगल माना है, और वो भी 6-3 के वोटिंग से। तो ये सच्चाई है कि एक सेटबैक तो है डोनाल्ड ट्रंप को, मगर डोनाल्ड ट्रंप एक अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि जो इनका ट्रेड एक्ट 1974 है उसके अंदर 2 प्रोविजन है, एक तो सेक्शन 301 और सेक्शन 201, जिसके अंदर ये तहत है कि अगर कोई देश अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है तो उस पर टैरिफ लग सकता है, या अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये तो समय बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, मगर एक सच्चाई है, डोनाल्ड ट्रंप को झटका तो लगा है, और ये झटका जो है काफी लगा है कि उनको ये विश्वास नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट उनके अगेंस्ट दे देगा। तो मुझे लगता है उनकी जो लीवरे है, अभी जो ये दादागिरी कर रहे थे उसमें कमी आएगी। मैं भारत को अगर देखूं इस चीज को कि जो हमारी ट्रेड डील साइन होने वाली थी प्रोसेस में है, तो भारत को अभी सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी मैं सर उस पर आता हूं, उस पर मैं आऊंगा, आर्थिक पहलुओं पर आता हूं, भारत पर क्या असर पड़ेगा, कई एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन लखन मेहरोत्रा साहब, आप तो राजनयिक रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा वहां पर कि 1977 के जिस आपातकालीन कानून का इस्तेमाल किया गया उसका इस तरीके से इस्तेमाल करना गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। यह अधिकार सिर्फ वहां की कांग्रेस को, वहां की संसद को है कि इस तरीके का कोई कानून बनाया जाए। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि ट्रंप यहां रुक जाएंगे या अपने फैसले को जस्टिफाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक बहुत सख्त जजमेंट है। वो जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आधारित है। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन और कोई कर नहीं सकता है सुप्रीम कोर्ट के अलावा, लेकिन अपील की जा सकती है, और ट्रंप ने अपील कर दी है और कहा है कि यह बिल्कुल गलत है। मेरी इमरजेंसी पावर्स जो हैं वो मुझे हक देती हैं कि मैं इस तरीके के ट्रैफिक दुनिया भर के ऊपर इम्पोज कर सकूं। अब ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर दूसरा जजमेंट कितनी जल्दी देगी और उसका क्या रूप होगा। ये हमारे लिए, ये हमको इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब तक जो इस स्थिति को उन्होंने पैदा किया है दुनिया में, दुनिया को उसका सामना करते रहना पड़ेगा। आज ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से टैरिफ वॉर एकदम से ख़त्म हो गया, ये तो सही नहीं है। लेकिन धक्का ज़रूर
ट्रंप को अंदरूनी लगा, साहब धक्का तो लगा अंदर है। उनकी शक्ति, हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, धक्का तो लगा है, लेकिन ये ट्रंप कहाँ मानने वाले हैं? देखिए ना, भारत सुप्रीम कोर्ट के जजों पर ही सवाल खड़े कर दिए उन्होंने, कह रहे हैं कि उनमें ज्यादातर जज हैं जो घोर वामपंथी हैं। नहीं, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कितनी जल्दी देगी और उनकी बात मानेगी, ये मुझे थोड़ा शक ज़रूर है कि वो बहुत ही जल्दी इस पर निर्णय दे देंगी उनकी अपील के ऊपर। लेकिन फिर भी ये मामला थोड़ा हिलगा ज़रूर रहेगा और ट्रंप के मन में ये ज़रूर बात आएगी कि मुझे कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे और मेरी ज़िद हमेशा कामयाब नहीं हो सकती है। तो देखना है कि ट्रंप का रुख किस तरफ जाएगा। ट्रंप एक बहुत ज़िद्दी नेता हैं, वो बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और जब उन्होंने ट्रंप 1 में जो रास्ते लिए थे उन्हें पूरा किया, अब ट्रंप 2 में उन्होंने दुनिया को हिला के चले हैं वो। और ये आज का संसार आपको ये जानना चाहिए कि पिछले संसार से ट्रंप 1 के संसार से बहुत अलग है। चीन के उभर जाने के बाद और भारत की तरक्की के बाद अब नई शक्तियां दुनिया भर में इकट्ठा हो गई हैं। ब्रिक्स जैसी एसोसिएशंस हैं और आवाज़ कई जगह से ये लगने लगी है इन